ओके। हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में चर्चा होने वाली है। तो इंडिया का जो मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं, ओके, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, एक आपका आ जाता है हिमालयाज। ये आपका, दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट, जहां पे आपके हिमालयाज देखने को मिलेंगे। ठीक है। सेकंड आपका येलो में नॉर्दर्न प्लेन्स, इसको हम गंगा रिवर सिस्टम की मदद से पढ़ते हैं। फिर आपका पेनिनसुलर प्लेटो, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स एंड आइलैंड्स। ओके, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। ओके, देखो हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स, जियोमॉर्फोलॉजी में हमने इसका फॉर्मेशन देखा था। इंडो गैंगटिक प्लेन्स, टोपोग्राफी ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स होता है। पेनिनसुलर प्लेटो, ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, तब ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, आपका पेनिनसुलर प्लेटो हुआ करता था। ओके, कोस्टल प्लेन्स, एरिया शेप्ड बाय सेडिमेंटेशन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट एंड आइलैंड्स, कोरल एंड टेक्टोनिक आइलैंड्स। ठीक है। सबसे ज्यादा एरिया 43% प्लेन्स का है, फिर प्लेटूज, फिर हिली एरियाज, देन माउंटेन्स। क्लियर। अब इंडिया के आइलैंड ग्रुप है, एक कोरल आइलैंड ग्रुप है लक्षद्वीप, और एक टेक्टोनिक आइलैंड ग्रुप है जो कि हिमालय के ही पार्ट माने जाते हैं। आपका कौन सा? अंडमान निकोबार। ठीक है। अब एक एक करके देखो, ये तो पूरे इंडिया का फिजियोग्राफी हो गया। राजमहल हिल्स है, मेघालय प्लाटू, अर्का न्यूमा। ठीक है। अब एक एक करके हम हिमालय के डिवीजन को पढ़ते हैं। राइट। ओके, लेट्स मेक द मैप ऑफ जम्मू कश्मीर फर्स्ट। ओके, अब देखो, ऊपर के जो तीन रेंजेस है कश्मीर में, इनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। काराकोरम, काराकोरम रेंजेस। काराकोरम रेंजेस देखो, दिस पार्ट मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं। दिस पार्ट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट। जोग्राफिकली इसको गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं। एंड दिस रीजन, ये जो ग्रीन वाला जो मैंने शेडेड रीजन बना रहा हूं, इट इज अक्साई चिन। चाइना ने फोर्सफुली ये रीजन हमसे छीना था। चाइना फोर्सफुली स्नैच दीज रीजन फ्रॉम अस। ओके, अक्साई चिन। अब आप देखोगे कि ये जो काराकोरम रेंजेस है, काराकोरम रेंजेस एक्सटेंड हो रहा है आपका अक्साई चिन तक। ओके, काराकोरम रेंजेस पे आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया में वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। इंडिया के हाईएस्ट पीक पे जो कि पीओके के अंदर आती है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑलराइट, K2 गॉडविन ऑस्टिन। अब इसका जो एक्सटेंशन जाता है काराकोरम का, काराकोरम पे कारगिल है। काराकोरम का जो एक्सटेंशन, ये एक तरीके के वॉल्केनिक माउंटेन्स रह चुके हैं, तथा सी के सेडिमेंट्स मिलते हैं। काराकोरम का एक्सटेंशन किस रीजन पे जाता है? गलवान। न्यूज पे क्यों था? क्योंकि यहाँ पे क्लैश हुए थे। पीओके और इंडिया के बीच में बॉर्डर्स को एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इंडो चाइना बॉर्डर्स को एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। इसके नीचे जो रेंज है, इस रेंज को हम क्या बोलते हैं? लद्दाख रेंजेस। लद्दाख रेंजेस का एक्सटेंशन नेपाल में जाता है, नेपाल में तिब्बत में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलाश रेंजेस। कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं से जाता है। एंड जो सबसे सदर्न मोस्ट रेंजेस का नाम क्या है? झास्कर। द सदर्न मोस्ट रेंज इज सेड टू बी झास्कर रेंजेस। ठीक है। अब मजे की बात देखो, इंडस रिवर लद्दाख से घुस रही है। ओके, लद्दाख वाले रीजन से घुस रही है इंडस। इंडस कहां से ओरिजिनेट हो रही है? इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम राकस्ताल मानसरोवर। राकस्तान मानसरोवर से इंडस ओरिजिनेट हो रही है, एंड इट्स एंटरिंग, ये धीरे धीरे एंटर कहां पे? लद्दाख रेंजेस और झास्कर रेंजेस के बीच से फ्लो होकर पाकिस्तान जाती है। इंडिया में कौन से पास से एंटर होती है? पास का नाम है छांगला पास। इट्स एंटरिंग इंडिया थ्रू छांगला पास। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ट्रांस हिमालयस। क्या यहां तक बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। अब यहां से स्टार्ट होगा ग्रेटर हिमालयस। ओके, नाउ द ग्रेटर हिमालयस वुड बी स्टार्टिंग। देखो,
ये आपका पाकिस्तान में ग्रेटर हिमालयस को बोलते हैं सुलेमान रेंजेस। इंडिया में एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से ये राइट बेंड होता है। अब राइट बेंड होते होते ये आपका गया कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से राइट टर्न मारता है, ओके। नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार से होते हुए आपका अंडमान एंड निकोबार में टर्मिनेट होता है। अब इसके रेंजेस के नाम देख लेते हैं, ओके। विल सी द नेम ऑफ द रेंजेस। अंडमान एंड निकोबार में इट्स गेटिंग टर्मिनेटेड। देखिए, पाकिस्तान में जो ग्रेटर हिमालयाज होता है, पाकिस्तान में द नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज इज सुलेमान रेंजेस, ओके। अब इसी ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज हिमाद्री रेंजेस। अब जम्मू कश्मीर से ये फ्लो हो रहा है, जम्मू कश्मीर से होते होते ये हिमाचल प्रदेश में आता है, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड में आता है। ये उत्तराखंड, उत्तराखंड पे कुछ प्रोमिनेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड में वी हैव नंदा देवी। नंदा देवी ये इधर की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व में एक बहुत सुंदर देखने वाला साइट होता है जिसको हम बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। पूछा गया सवाल है यूपीएससी में। मैं आपको सारे पीवाईक्यूज भी कराऊंगा। आई विल ऑल्सो मेक यू डू ऑल द पीवाईक्यूज। उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालयस में ही क्या है, गौमुख ग्लेशियर। गौमुख ग्लेशियर गंगोत्री में, जहां से कौन सी रिवर निकल रही है, भागीरथी, जो बाद में गंगा में, जो बाद में आपकी अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा बनाती है, ओके। यहीं पर यमुनोत्री भी है। यमुना निकल रही है, ग्लेशियर का नाम क्या है, बंदरपूछ। बंदरपूछ ग्लेशियर, यमुना निकल रही है। अच्छा, वैली ऑफ फ्लावर्स के ऊपर सिख रिलीजन का सेकंड सबसे ज्यादा सैक्रेड प्लेस है। रीजन का प्लेस का नाम क्या है, हेमकुंड साहिब। द नेम ऑफ द प्लेस इज हेमकुंड साहिब, ओके। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। फिर ये नेपाल में चलेगी। नेपाल में इसको वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इज देयर माउंट एवरेस्ट। फिर कंचनजंगा पे एक बहुत फेमस, मतलब सिक्किम में एक बहुत फेमस पीक है कंचनजंगा। टेक्निकली ये इंडिया के हाईएस्ट पीक है क्योंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन आपका पीओके में आता है, ओके। कंचनजंगा ये यूनेस्को का मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को का मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा, याद रखना, क्लियर। फिर ये आपके अरुणाचल प्रदेश में जाती है। अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट आता है नामचा बारवा। नामचा बारवा से ब्रह्मपुत्र भी इंडिया में घुस रही है। वहां से ये टर्न लेती है, इस टर्न को हम बोलते हैं पूर्वांचल। सबसे पहला आता है आपका नागा हिल्स। नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स? थोड़ा सा इरेज करता हूं, जगह बने, ओके। हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स इज माउंट सारामती, याद रखना, माउंट सारामती। फिर मणिपुर हिल्स आएंगे, ओके। फिर आपका आ जाएगा मीजो हिल्स, मिजोरम हिल्स, ठीक है। मिजोरम हिल्स पे आपको याद रखना है मोलासिस बेसिन है, जहां पे सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी ने तिरंगा झंडा फहराया था। और यहीं पर ब्लू पीक है मिजोरम में, याद रखना। डाम्फा फांगफुई टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। डाम्फा फांगफुई टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो है, क्लियर। फिर ये आपका चले जाएगा म्यांमार में। म्यांमार में इसका हिमालय का नाम क्या होता है पता है? म्यांमार में द नेम ऑफ द हिमालयाज आर अरकान योमा एंड पेगुयोमा। अरकान योमा एंड पेगुयोमा हिमालय के नाम है। फिर ये होते होते अंडमान एंड निकोबार पे टर्मिनेट हो रही है।
इट्स गेटिंग टर्मिनेटेड इनटू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये हो गया आपका ग्रेट हिमालयाज। अब क्योंकि स्पेस नहीं बची तो मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज आपके और दूसरे रीजन में बताता हूं। ओके, ये तो आपके ट्रांस हिमालयाज होंगे। ठीक है, ये आपका ग्रेटर हिमालयाज हो गया। अब हम बात करेंगे मिडिल हिमालयाज की। इसको हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं या फिर लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर में मिडिल हिमालयस का नाम क्या है? पीर पंजाल, बाबा पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाएगा? धौलाधार। उत्तराखंड में इसका नाम दो नाम हो जाते हैं, एक मसूरी जहां पे लवासना है और दूसरा नाम नागटिब्बा। नेपाल में, ओके, नेपाल में इसका नाम हो जाता है, नेपाल में इट इज सेड टू बी महाभारत रेंजेस। और फिर नेपाल तक ही डायग्राम थोड़ा सा नेपाल के नीचे बना है और ये नेपाल में ही खत्म हो जाता है। इसके बाद जो सदर्न मोस्ट रेंज आती है, जो सबसे डिसकंटिन्यूअस रेंज है, सबसे डिसकंटिन्यूअस रेंज है और सबसे यंगेस्ट रेंज है, इस रेंज का नाम क्या है? शिवालिक। शिवालिक रेंजेस। अब क्योंकि सारी रिवर्स आ रही है तो सारी रिवर्स इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे डिसइंटीग्रेट कर देती है। ओके, इट इज बीइंग डिसइंटीग्रेटेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस है। ओके, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस वन। दिस द सॉरी, या, ठीक है, इट इज द मोस्ट डिसकंटिन्यूअस वन। ठीक है, शिवालिक का नाम जम्मू कश्मीर में क्या है? त्रिकुट हिल्स। फिर ये कंटिन्यूअस होते होते अरुणाचल में जाती है। अरुणाचल में इसका नाम है एबोर, मिशिमी, डाफला, मिकीर। अरुणाचल पे खत्म हो जाती है। फिर मिडिल हिमालय सिर्फ नेपाल तक जाती है। ओके, अब देखना, माउंटेन कोई सा भी बनता है इस तरीके के बनते हैं। ऊपर वाले पीक को एंटीक्लाइंस बोलते हैं, हमने जियोमॉर्फोलॉजी पे देखा है। नीचे दसे हुए पीक्स को सिंक्लाइंस बोलते हैं। तो सिंक्लाइंस के अलग अलग नाम है, देयर इज डिफरेंट नेम्स ऑफ सिंक्लाइंस। फॉर एग्जांपल, ट्रांस हिमालयास और ग्रेटर हिमालयस के बीच में जो सिंक्लाइन है इसको बोलते हैं इंडस सैंगपो सचर जोन। इंडस सैंगपो सचर जोन गड्ढे को। ग्रेटर हिमालयास और आपके मिडिल हिमालयस के बीच में जो सिंक्लाइन है इसका नाम क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके, अब मिडिल हिमालयस और शिवालिक के बीच के जो सिंक्लाइन है उसका नाम क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब शिवालिक के आगे जो आपके एक तरीके से शिवालिक के आगे साइड आपको जो एक बहुत बड़ा सिंक्लाइन देखने को मिलेगा इसको हम बोलते हैं हिमालयन फॉरवर्ड फॉल्ट या फिर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। वी ऑल्सो कॉल इट एज ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या यहां तक बात समझ में आई? हिमालयन फॉरवर्ड फॉल्ट, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, अब इसका मैं आपको, ये अब मैंने आपको टॉप व्यू दिखाया, अब देखो फ्रंट व्यू कैसा होगा। जस्ट सी हाउ द फ्रंट व्यू वुड बी। ये देखो, ये आपका ट्रांस हिमालयाज हो गया। ओके, ट्रांस हिमालयाज, ब्रह्मपुत्र वैली, ये सारी चीजें। ओके, लद्दाख, जास्कर रेंज, ये जो गड्ढे होंगे इसका नाम क्या है? इंडस सैंको सचर जोन। ग्रेटर हिमालयाज और मिडिल के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मिडिल और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट और शिवालिक के बाद हिमालयन फॉरवर्ड फॉल्ट या फिर नॉर्दर्न हिल्स।
क्या यहां तक बातें समझ में आई? ओके। अब ये हिमालय की कुछ कुछ हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, मकालू, इस तरीके से पीक्स है। ऑलराइट। अब मैं आपको बताऊंगा डून्स वैली कारेवास क्या होता है। माउंटेन्स के बीच, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो लॉन्जिट्यूडनल वैलीज होती है, लॉन्जिट्यूडनल वैली जहां पे रिवर्स लाके अपने डिपॉजिट्स करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डून्स। ये जनरली आपके मिडिल हिमालयाज और शिवालिक के बीच होता है, जैसे देहरादून, पटलीदून, चुम्बीदून। ओके। अब क्या होता है, माउंटेन से जब रिवर, जैसे ये ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर का नाम गंगोत्री गौमुख हो गया, गंगोत्री, यहां से भागीरथी रिवर निकल रही है, अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा बन रही है, गंगा रिवर माउंटेन से उतर रही है। माउंटेन से उतर के सबसे पहले जब ये प्लेन्स पे आती है, माउंटेन से उतर के सबसे पहले जब ये प्लेन्स पे आती है, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? द्वार्स। जैसे हरिद्वार है ऋषिकेश के पास उत्तराखंड में, इन केस ऑफ गंगा, यहां पे गंगा नदी सबसे पहले क्या कर रही है? सबसे पहले गंगा नदी क्या कर रही है? प्लेन से उतर के, मतलब माउंटेन से उतर के प्लेन पे आ रही है। अब इन माउंटेन्स के बीच में अगर छोटे छोटे लेक्स गड्ढे रहे, जहां पे लेक्यूस्ट्रीन, लेक डिपॉजिट्स को लेक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स बोलते हैं, लेक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कारेवास। कारेवास किसके लिए अच्छा होता है? इट्स इज वेरी गुड फॉर सैफरन कल्टीवेशन। सैफरन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। इज इट क्लियर? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अब हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ हिमालय के इंपॉर्टेंट पासेस देख लीजिए। स्टेट पीसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यूपीएससी में ये सारी चीजें नहीं पूछते। ओके। लद्दाख में है उमलिंगला पास। उमलिंगला पास हाईएस्ट मोटरेबल पास है। यहीं पे श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला पास। इट कनेक्ट्स श्रीनगर और लेह। ओके। अब श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है आपका जवाहर टनल। उसका नाम चेंज होकर बनिहाल पास हो गया, जवाहर टनल। किसको? जम्मू को जोड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, कुल्लू और लेह को जो जोड़ रहा है, इसका नाम क्या है? कुल्लू और लेह को जो जोड़ रहा है, इसका नाम क्या है? बारालच्छा पास। यहीं से आपकी रिवर्स निकल रही है, रावी, ब्यास। और कुल्लू और शिमला को एक और पास जोड़ रहा है, कुल्लू और शिमला को एक और पास जोड़ रहा है, जिसका नाम क्या है? रोहतांग पास। उत्तराखंड में पासेस के नाम देख लो। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में एक और पास है, हिमाचल प्रदेश में एक और पास है जहां से सतलज रिवर घुस रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिप किला पास। फ्रॉम वेयर सतलज एंटर्स इंडिया। इंडस लद्दाख से घुस रही है पैंगोंग सो रिवर के पास, यहाँ पे पैंगोंग सो है, यहाँ पे पैंगोंग सो लेक है। अपन वेटलैंड्स में देखेंगे इन चीजों को। ओके। पैंगोंग सो लेक के पास से, छांगला पास से इंडस घुस रही है। ओके। अब आप देखोगे उत्तराखंड पे इंपॉर्टेंट पास है लिपू लेक, ओके, नीतीला और मानाला। सिक्किम में एक पास का नाम याद रख लो, चाइना बॉर्डर जब 62 में से सीज कर दिया था, नाथुला। अरुणाचल प्रदेश में एक पास का नाम रख लो, बोमडिला। और नीचे सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक को कोलकाता से जोड़ रहा है, कोलकाता से जोड़ रहा है, इस पास का नाम क्या है? जेलकला पास। ठीक है। बस इतनी पासेस जितना मैं बता रहा हूं याद रखते हैं, इसके ऊपर आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी लेक्स वगैरह अपन वेटलैंड्स पे करेंगे। सो दिस वाज अबाउट हिमालयस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर एंड चेक इन। हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे फिजियोग्राफी का लेक्चर नंबर 2 है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडियन, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है। तो देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स के पार्ट सतलज, यमुना, राजस्थान,
गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। इसको एक एक करके मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। फिर दिस इज द डिवीजन ऑफ इंडस प्लेन्स, ये आपके इंडस के प्लेन्स का डिवीजन है। ओके, अलग अलग नाम है। और ये आपका जियोलॉजिकल डिवीजन है। ओके, दिस इज द जियोलॉजिकल डिवीजन। आइए आई जस्ट एक्सप्लेन। तो एरिया कौन सा है? एक राजस्थान वाला है, सतलज यमुना इसको अपन देखेंगे, गंगा वाला पूरा रीजन है, और ब्रह्मपुत्र रीजन, जहां पे रिवर्स फ्लो होती है एंड जहां पे रिवर्स सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। ओके, तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जियोलॉजिकल डिवीजन देखेंगे। इमेजिन कीजिए दिस इज द फ्रंट व्यू, और मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं, और इधर से आपको दिखाऊंगा टॉप व्यू। आई शो यू द टॉप व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं अपन, देखना। सपोज दिस इज द माउंटेन रेंजेस, हिमालय माउंटेन रेंजेस, यहां से मेन रिवर आपकी आ रही है गंगा रिवर। अब यहाँ से बहुत छोटे छोटे स्ट्रीम्स, घाघर वगैरह, हजारों टाइप के स्ट्रीम्स निकलेंगे, और स्ट्रीम्स आके मेन गंगा नदी में मिलेंगे। तो जस्ट जो सबसे पहला एरिया रहेगा, द फर्स्ट एरिया, ओके, जो सबसे, जैसे ही आप इमेजिन करो पहाड़ों के पास से, ठीक है, कोई भी नदी अगर पहाड़ से निकल रही है, तो सबसे पहले पहाड़ के टूटे हुए पीसेस नदी के, पहाड़ के फुटहिल्स में गिरे रहते हैं। इसको हम बोलते हैं भाबर। यहाँ पे स्ट्रीम यहाँ से अंडरग्राउंड चली जाती है, अंडरग्राउंड चली जाती है, द स्ट्रीम डिसअपियर्स। तो दिस रीजन, इसको बोला जाता है भाबर प्लेन्स। ओके, भाबर प्लेन्स। ये टॉप व्यू है, एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। ठीक है, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऐसे करके देखना आपको। ऑलराइट, अब जैसे ही आगे जाते हैं, ये आपका वेजिटेशन वाला रीजन, यहाँ पे स्ट्रीम जो रहती है, नदी वापस से रीअपियर होती है। ये समवॉट एक स्वैम्पी रीजन होता है, दलदल वाला रीजन। ओके, ये एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट रीजन होता है। इस रीजन को हम बोलते हैं तेराई रीजन। ओके, दिस रीजन वी कॉल इट एज, जहां पे स्ट्रीम रीअपियर्स, स्ट्रीम रीअपियर्स, दलदल वाला रीजन। एक टाइम पे बहुत बड़े जंगल हुआ करते थे, इसको हम बोलते हैं तेराई रीजन। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज द मेन गंगा रिवर। यहाँ पे जो सेडिमेंट्स गंगा रिवर ला रही है, यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेगी दो हिस्सों में। एक पुराना ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स को हम बोलेंगे ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स को बोलेंगे भांगर, एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स को हमको क्या बोलेंगे? खादर। भांगर एंड खादर। ये देखिए, यहाँ पे अब स्ट्रीम आ रही है मेन रिवर से मिलने के पहले, जहां पे ओल्ड एलुवियल सॉल्ट के डिपॉजिट्स होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? भांगर। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े बड़े पत्थर के पीसेस होते हैं, इनको बोला जाता है कंकड़। वी कॉल इट एज कंकड़। और यहाँ पे न्यूएस्ट एलुवियल, सबसे फर्टाइल जो रीजन रहता है, बेस्ट क्वालिटी के एलुवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं खादर। ओके, तो ये आपका हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स का, नॉर्दर्न प्लेन्स का गंगा वाले रीजन का जियोलॉजिकल डिवीजन। अब इसका एक दूसरा और डिवीजन देखते हैं, जो अपन गंगा रिवर सिस्टम के मदद से समझते हैं। गंगा रिवर सिस्टम की मदद से हमें समझ में आता है। ओके, जो इसका नेक्स्ट वाला जो वो रहता है। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? इज द थिंग क्लियर टिल दिस पार्ट? ओके, अब मैं आपको, देखो ये वाला पार्ट हमने देख लिया, दिस पार्ट वी हैव सीन। ओके, दिस पार्ट वी हैव सीन। अब ये हम सतलज यमुना प्लेन्स को देखेंगे। ब्रह्मपुत्र और राजस्थान ये हम बाद में डेजर्ट्स में देखेंगे, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। अब होता क्या है, यहां से रिवर्स फ्लो होती है। ओके, द रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हियर। ओके, अब देखो रिवर्स के अलग अलग नाम है पंजाब वाले रीजन पर। जस्ट वॉच इट वंस। इंडस रिवर, चेनाब। अभी मैं रिवर सिस्टम नहीं बता रहा, बस मैं आपको रफ में बता रहा हूं, इनके बीच के दो आपको समझाने के लिए। झेलम, सतलज, ब्यास। ओके, ब्यास, और आपका ये यहां पे जाके मिलेगा चेनाब है, ये रावी। अब दोआब मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दोआब? दोआब मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स।
लैंड बिटवीन टू रिवर्स आर सेड टू बी दोआब। ठीक है, अब देखो यहां पे ये आपका दिस वन इज इंदस, दिस दोआब इज इंदस। इंदस और झेलम के बीच में सिंध सागर दोआब, ये सबसे फर्टाइल रीजन होता है। चेनाब और झेलम के बीच में झेलम का जे और चेनाब का सी एच, जच दुआ। चेनाब और रावी के बीच में रावी का रा और चेनाब का सी, रचना दुआ। रावी और ब्यास के बीच में आपका बरी, ब्यास और रावी का बरी दुआब। और सतलज और ब्यास के बीच में बिस्त दुआब, ये पूरा पंजाब में है, इसको पंचानद भी बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। जच दुआब कहाँ है, सिंध सागर कहाँ है, रचना कहाँ है, बरी कहाँ है, बिस्ता है। ओके, यू कैन सी दिस। क्या यहां पे बात समझ में आई? ठीक है, तो दिस वाज द डिवीजन ऑफ, ये आपका पूरा डिवीजन हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स का। आई होप द डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज क्लियर टू यू पीपल, है ना? नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। क्लियर? ओके, अब हम आगे चलेंगे दूसरे फिजियोग्राफी के दूसरे पार्ट्स को समझने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफी। देखिएगा, अब हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो के पहले ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मैं प्रॉपर वे में आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। ओके, ये वेस्टर्न घाट, ये मीटिंग पॉइंट, ये ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं नीलगिरी रेंजेस। नीलगिरी रेंजेस की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। ओके, द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी रेंजेस इज डोडा बेटा। ओके, अब नीलगिरी पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिल रही है, तमिलनाडु कर्नाटका और आपका कौन सा केरल के बॉर्डर पर है। ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटका एंड केरल के बॉर्डर पर है। ओके, अब देखना यहां से वेस्टर्न घाट एक्सटेंड होता है, वेस्टर्न घाट एक्सटेंड होता है। तमिलनाडु वाले साइड पे हम इसे बोलते हैं अन्नामलाई रेंजेस। ओके सॉरी, केरला वाले साइड पे हम बोलते हैं अन्नामलाई रेंजेस एंड तमिलनाडु वाले साइड पे हम इसे बोलते हैं पालनी रेंजेस। सदर्न मोस्ट पार्ट पे केरला तमिलनाडु बॉर्डर के यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, कार्डमम रेंजेस। ओके, अन्नामलाई रेंजेस पे इसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक। ओके, अनाईमुडी वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक अन्नामलाई। पालनी रेंजेस में आपका कोडाई कनाल ये सब सिचुएटेड है। कार्डमम सदर्न मोस्ट रेंज है, यहां से रिवर निकल रही है पेरियार रिवर, जिसपे अभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल डैम बना है, मुल्ला पेरियर डैम। ठीक है जी, यस, मुल्ला पेरियर डैम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डैम है, इसी नदी पे बना। अब इनके बीच में कुछ कुछ पासेस है, गैप्स है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो गैप है, इस गैप का नाम क्या है, पालघाट। अन्नामलाई और आपके कार्डमम के बीच में श्योन कोटा। श्योन कोटा को बोला जाता है गेट वे टू साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून यहीं से इंडिया में एंटर होता है। क्या यहां तक बात समझ में आई? आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल दिस पार्ट। अब देखना क्लियर है तो आगे चलते हैं। गुजरात में ये जो रेंजेस है, इन रेंजेस का नाम क्या है, गिरनार रेंजेस, गिर रेंजेस। महाराष्ट्र में हम इसे बोलते हैं सयाद्री। महाराष्ट्र में वी कॉल इट एज सयाद्री रेंजेस, याद रखना। अब सयाद्री से चार रेंजेस अंदर साइड निकल रहे हैं, क्या क्या नाम है रेंजेस के, अजंता, अजंता एलोरा, सतमाला, बालाघाट और हरीशचंद्र। अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरीशचंद्र। ओके, ये चार रेंजेस कहां पर है, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट की पार्ट है। ओके, गोवा में, याद रखना ऊपर लिख दे रहा हूं, गोवा में इसको बोलते हैं कोंकण रेंजेस। गोवा में भी कॉल इट एज कोंकण रेंजेस। अब कर्नाटका में नाम देखो, कर्नाटका में इसका नाम हो जाता है, आई जस्ट इरेज दिस,
कर्नाटका में इस रेंजेस का नाम है ब्रह्मगिरी एंड बाबा बुड्डन रेंजेस। ब्रह्मगिरी एंड बाबा बुड्डन रेंजेस। ठीक है। यहाँ पे कॉफी कल्टीवेशन होता है। कावेरी नदी भी यहीं से निकलती है। यहीं से शारावती नदी निकलती है जिसपे जॉग फॉल्स सिचुएट है, जो अपन रिवर सिस्टम में देखेंगे डिटेल में। ठीक है। अब उड़ीसा में अब ईस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। देखो वेस्टर्न घाट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, तो वेस्टर्न घाट अगर अपन साउथ से नॉर्थ में जा रहे हैं तो हाइट क्या होगी इसकी, कम होती जाएगी। इसलिए ये वेस्टर्न घाट साउथ वेस्ट मानसून को सदर्न पार्ट पे रोकते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, शोला फॉरेस्ट। वी गेट टू सी द एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसका नाम क्या है, शोला फॉरेस्ट। बात समझ में आई? ओके, शोला फॉरेस्ट बहुत फेमस है। लायन टेल, मकाऊ, ये सब एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे। ऑलराइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। कॉफी कल्टीवेशन, बाबा बुड्डन हिल्स वगैरह हो गया। हाँ। अब आ जाओ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की हाइट नॉर्थ पे ज्यादा होती है एंड साउथ में डिक्रीज होती है। ईस्टर्न घाट मोर और लेस काफी ज्यादा डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 77% जो इंडियन पेनिनसुला की जो रिवर्स रहती है इस तरफ फ्लो होती है, तो ये बीच में इसको तोड़ देती है। हाइट छोटी है, इरोजन ज्यादा होता है। उड़ीसा। उड़ीसा में नाम देखना, नियमगिरी, पंचपटमाली, बाफलाई माली। ओके। इसमें एक पीक है, पीक का नाम क्या है, महेंद्रगिरी। ऑलराइट। अब आ जाओ आंध्र प्रदेश में। आंध्रा में इसके नाम क्या हो जाएंगे, ओके, नल्लामाला, एरामाला, पालकोंडा, वेलकोंडा। कोंडा कोंडा माला माला। ओके, कोंडा कोंडा माला माला आंध्रा में। और उड़ीसा में गिरी, गिरी फैमिली एंड माली फैमिली। ओके। तमिलनाडु पे दो रेंजेस रहेंगे यहाँ पे, एक जावदी एंड एक शेवरॉय। जावदी एंड शेवरॉय रेंजेस फिर ये नीलगिरी पे मिलके यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो ये आपके हो गए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? झारसुगुड़ा, छोटा नागपुर प्लेटू बेटा प्लेटूज में आएगा। ओके। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल दिस पार्ट। अब हम देखेंगे, अब हम पेनिनसुलर प्लेटू को देखेंगे, है ना। ये देखो, गुजरात से, राजस्थान से उधर दिल्ली हरियाणा तक जा रही है अरावली। ये वाटर डिवाइड का काम करते हैं। राजस्थान पे सदर्न पार्ट पे सिचुएटेड है इस पे माउंट आबू। माउंट आबू एक नदी निकल रही है, नदी का नाम क्या है, लूनी। लूनी क्या है, एक तरीके का इनलैंड ड्रेनेज है जो कि समुद्र तक नहीं पहुंचता है। कच्छ के पास, इसे बोलते हैं कच्छ, कच्छ के पास ही कहीं हो जाता है। ओके। ये कच्छ के पास ही कहीं खो जाता है। पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, डोंट वरी। विल आई ऑल्सो मेक यू डू द पीवाईक्यूज। इज इट क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। हाँ, इनलैंड ड्रेनेज मतलब जो कि समुद्र में फाइनली जाके नहीं मिल पा रही है। ओके, इट इज इनलैंड ड्रेनेज।
ठीक है जी। आगे कैन कैन वी मूव फॉरवर्ड? अब देख लो, किसी को भी डाउट है तो अपन आगे भी देख लेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, विल जस्ट कवर द डाउट्स लेटर्स ऑल्सो। हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके। ठीक है, ये अरावली देखा। अब इधर ही क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है। द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंट आबू के पास ही है। क्या नाम है? गुरु शिखर। यहीं पर अजमेर में अन्ना सागर लेक है। अन्ना सागर लेक है अजमेर में। अब यहां की खास बात क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा पास है। पास मतलब रास्ता होता है। पास का नाम क्या है? हल्दी घाटी। इतिहास में आप पढ़ोगे, यू विल रीड इन हिस्ट्री, हल्दी घाटी का इंपॉर्टेंस क्या था। ओके। देन यहाँ पे एक प्लेटो है। प्लेटो का नाम क्या है? मालवा प्लेटो। कौन सा? इंदौर उज्जैन वाला साइड। यहाँ पे महाकालेश्वर सिचुएटेड है। ओके, शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा रिवर, वन ऑफ द होली रिवर। सिंहस्थ मेला होता है यहाँ पे। ओके। मालवा प्लेटो पे आपका ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, इसलिए इधर सोयाबीन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, कॉटन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इंदौर वाला पार्ट है। इसके बाजू में ही लगा है आपका कौन सा रीजन? अच्छा, मालवा की हाईएस्ट पीक कौन सी? सिगार पीक। मालवा की हाईएस्ट पीक है सिगार पीक। क्लियर? इसी के बाजू में लगा है आपका बुंदेलखंड। ओके। बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक, ये ड्रॉट प्रोन रीजन है। दो नदी निकल रही है, केन बेतवा। केन बेतवा लिंक के कारण ये न्यूज पे था। ड्रॉट प्रोन रीजन है। ओके। अब बुंदेलखंड आपका कौन सा? झांसी वाला रीजन, मध्य प्रदेश का छतरपुर वाला रीजन, जहां पे चंडेल खजुराहो टेम्पल से जो इस बार के मीन्स में आया था। ओके। बुंदेलखंड ड्रॉट प्रोन रीजन है। ओके। हाईएस्ट पीक कौन सी है? सद्भावना। इसको गुडविल पीक भी बोलते हैं। इसके एक्सटेंशन में रीवा वाले साइड क्या है? बघेलखंड। आई राइट इट हियर। बघेलखंड। बघेलखंड विंध्यास का एक्सटेंशन है। ओके। यहाँ पे इट्स वेरी फेमस फॉर ओरिजिनेशन ऑफ व्हाइट टाइगर। सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है व्हाइट टाइगर। ओके। मोहन। बात समझ में आई? क्या यहां तक चीजें समझ में आई? ये मध्य प्रदेश में है, बघेलखंड रीवा वाले साइड है, यूपी तक भी आ जाता है। अब इसी का एक्सटेंशन एक और पार्ट है यहां पे, ये देखो, जिसको बोलते हैं हम, ये आपका झारखंड वाले रीजन है, छोटा नागपुर प्लेटो। इसको रर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। इट्स ऑल्सो सेट टू बी द मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया में मिनरल्स यहीं पे पाए जाते हैं। ओके। झारिया, बोकारो, आयरन, कोल, सारे अपन ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। एक रिवर इसको दो हिस्सों में काटती है। रिवर का नाम क्या है? दामोदर। ऊपर वाला बाग प्लेटो का नाम रांची, नीचे वाले पाक का नाम प्लेटो का नाम हजारीबाग। अब मजे की बात देखो, ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय है, यहां पे है मेघालय प्लेटो। मेघालय प्लेटो एक छोटा नागपुर प्लेटो का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। मेघालय प्लेटो इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। अब ये टूटा कैसे था? यहाँ पे देखो, गंगा रिवर यहां से फ्लो हो रही है। गंगा रिवर ने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया था, और इस गैप को, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय शिलोंग प्लेटू के गैप को बोलते हैं मालदा गैप। तीन हिस्सों में मेघालय प्लेटू डिवाइडेड है, गारो, खासी, जयंता। गारो पे मेघालय प्लेटू की हाईएस्ट पीक है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, नाम है इसका, आई राइट इट हियर, यहां पे लिखता हूं, नो क्रिक। नॉर्थ ईस्ट मेघालय में है ना। ठीक है। मेघालय में वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेस है चेरापूंजी एंड महेश्वरम, वेटेस्ट प्लेस है। एंड जयंता में लाइमस्टोन केव्स है, जैसे क्रीम केव्स। ये लाइमस्टोन अंडर वाटर टोपोग्राफी बनती है ना जो लाइमस्टोन की, वो वाली केव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये तीन चीजें याद रखनी है आपको। मालदा गैप, हाँ यहाँ पे मालदा गैप भी राजमहल हिल्स है।
मालदा गैप में ही राजमहल हिल्स है। क्या यहां तक बात समझ में आई? ओके। अब हम आगे के पेनिनसुलर प्लेटो के पार्ट में चलते हैं। वी विल मूव टू द फर्दर पार्ट्स। अब देखो, महाराष्ट्र का हमने देख लिया था, कर्नाटका में देख लेते हैं। कर्नाटका में जो वेस्टर्न पार्ट है, हिली रेंजेस है, ब्रह्मगिरी बाबा बुडन रेंजेस, इसको हम क्या बोलते हैं, मलनाड, कॉफी कल्टीवेशन होता है। और जो प्लेन रीजन है जहां पे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर होता है, इसको हम बोलते हैं मैदान। मलनाड और मैदान। इसी के बाजू में तेलंगाना प्लेटो और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे क्या है, रायलसीमा। रायलसीमा, ये आंध्र प्रदेश का ड्रॉट प्रोन रीजन है। महाराष्ट्र में भी एक प्लेटो है यहाँ पे जिसका नाम है विदर्भ, ये भी ड्रॉट प्रोन रीजन है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे प्लेटो है डंडा करन्या प्लेटो, डंडा करन्या प्लेटो। महुआ फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सारी चीजें मिलती है। ओके, रायलसीमा तेलंगाना रायलसीमा के ऊपर तेलंगाना प्लेटो, यहाँ पे स्पाइसेस बहुत फेमस होते हैं। ठीक है, पूरा प्लेटो प्लेटो रीजन है। अब आप देखोगे ऊपर साइड, यहाँ पे राजस्थान से स्टार्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश नॉर्थ ऑफ एमपी से निकल रहा है, एक रेंजेस है। रेंजेस का नाम क्या है, विंध्याचल रेंजेस। विंध्याचल रेंजेस पूरा लाइमस्टोन से बना है। सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है, एमपी राजस्थान में इसलिए सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है। ठीक है, दतिया साइड में इस रेंजेस का नाम है भांडेर। इसका एक्सटेंडेड पार्ट एक, रीवा के साइड इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कायमूर रेंजेस। भांडेर में गैस फील्ड्स है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुडविल, सद्भावना। ओके। अब हम बात करेंगे सतपुड़ा। सतपुड़ा गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात में इसका नाम क्या है, सतपुड़ा का राजपीपला। अब सतपुड़ा का जो महाराष्ट्र में रेंज का नाम है, सतपुड़ा का जो महाराष्ट्र के रेंज के नाम है, इसको हम बोलते हैं गवालीगढ़। और जो सतपुड़ा का नाम आपका मध्य प्रदेश में, इसको हम बोलते हैं महादेव रेंजेस। यहीं पे ही महादेव रेंजेस में ही सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश की इकलौती आई वुड से हिल स्टेशन। ओके, धूपगढ़, भालू मिलते हैं बहुत ज्यादा, सतपुड़ा नेशनल पार्क यहीं पे। और इसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, माइकाल अमरकंटक रेंज। अमरकंटक भी यहीं पर है। यहां से अमरकंटक क्या है, एक रेडियल ड्रेनेज है। इससे अलग अलग डायरेक्शंस में क्या है, नदियां निकलती हैं, जैसे नर्मदा, ऊपर सोन, नीचे आईबी, ये देखो नर्मदा। नर्मदा ही निकल रही है सतपुड़ा और विंध्याचल के पास से फ्लो होके गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन होगी। ये रिफ्ट वैली रिवर बोलते हैं, दो माउंटेन्स के बीच में। सतपुड़ा विंध्याचल आपके दोनों ही ब्लॉक माउंटेन्स के टाइप्स हैं। बात समझ में? सतपुड़ा विंध्याचल बोथ आर द टाइप्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है जी, क्या यहां तक चीज है? आई होप दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। पूरा बना बना के बताया, भूलने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। हाँ, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आपको, ये राजपीपला और गवालीगढ़ के जो बीच में गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं असीरगढ़। कौन सा सिटी है, बुरहानपुर। आप लोगों ने मूवी देखी छावा? छावा पे जो पहले अटैक करते हैं मुगलों पे, वो यहीं पे होता है। इट दिस गैप इज सेड टू बी द गेटवे ऑफ डेक्कन। उसी तरीके से दो और गैप्स हैं। एक गैप गैप आपका नीचे है वेस्टर्न घाट में, जो मुंबई से पुणे को कनेक्ट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं भोर घाट। भोर घाट। और मुंबई से एक नासिक को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, थाल घाट। पाल घाट नीचे जी, पाल घाट जो गैप है ये नीचे, ये पाल घाट अलग है। आई होप थिंग्स आर अंडरस्टैंडेबल, चीजें समझ में आ रही है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटू नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, हिमालय माउंटेन्स अपने पहले हो चुके हैं।
अब हम बात करेंगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट। इसको कोसते कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। होता क्या है कि सी लेवल राइज होता है तो ये पोर्ट डूब जाता है। अब ये पोर्ट डूबता है, ये कोस्ट डूबता है, तो इसके कारण क्या रहता है, इसमें इधर नेचुरल डेप्थ गहराई बहुत ज्यादा रहती है। नेचुरल डेप्थ ज्यादा रहती है तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, व्हाट यू विल गेट टू सी, नेचुरल डेप्थ ज्यादा होने के कारण यहाँ पे आपके नेचुरल पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। यू गेट टू सी द नेचुरल पोर्ट्स। ओके, पतले को पोर्ट्स रहेंगे। पतले मतलब कोस्टलाइन पतली रहेगी। क्यों पतली रहेगी? क्योंकि बहुत कम नर्मदा ताप्ती दो चार रिवर्स आती है। जितनी भी बड़ी बड़ी रिवर्स है सब बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र और गोवा में हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। कहां पर? महाराष्ट्र गोवा में। कर्नाटका में बोला जाता है, आई राइट इन येलो, कर्नाटका में बोला जाता है कैनरी कोस्ट। केरला में बोला जाएगा मालाबार कोस्ट। उड़ीसा में वैसी क्या हो जाएगा, उत्कल कोस्ट। आंध्र प्रदेश में बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकास, नॉर्दर्न सिरकास। और तमिलनाडु में वी कॉल इट एज कोरोमंडल कोस्ट। ओके, अब देखना, क्योंकि ज्यादातर रिवर्स जैसे कि गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब आपकी ड्रेन होगी ईस्टर्न साइड पे, तो ये अपने साथ डिपॉजिट्स लाती है और यहाँ पे मोटे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, एलुवियल सॉइल। तो ये वाला कोस्ट जो रहता है डेल्टास के कारण थिक रहता है, यहाँ पे थिक एलुवियल सॉइल रहती है। तो क्योंकि सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये जो डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स होते हैं, इन डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स के कारण इसमें गहराई ज्यादा नहीं हो पाती। फर्टाइल सॉइल रहता है, राइस कल्टीवेशन होती है, इसलिए यहाँ पे गड्ढे खोद के पोर्ट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि पोर्ट में शिप्स के मूवमेंट के लिए एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेप्थ होना जरूरी है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे सारे आर्टिफिशियल पोर्ट्स होते हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट्स बनते हैं। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं कोस्टलाइन ऑफ सबमर इमरजेंस, क्योंकि लैंड एरिया यहाँ पे शैलो रहता है, लैंड इमर्ज होके आता है। बात समझ में आई? तो ये आपके कोस्टल रीजन हो। ओके, अब मैं बात करूंगा आइलैंड्स के। विल जस्ट टॉक अबाउट द आइलैंड्स, आई विल जस्ट रिमूव दिस। आइलैंड्स पे सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स पे। पहले मेजर आइलैंड्स देखेंगे, फिर छोटभैया आइलैंड्स को देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दो 100 बोला जाता है कि 120 प्लस आइलैंड्स है। सबसे पहला आता है नॉर्थ अंडमान। यहाँ पे एक पीक है, पीक को हम बोलते हैं सैडल पीक। यहाँ पे दो छोटे छोटे और आइलैंड है। एक आइलैंड का नाम क्या है? बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ये इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। इट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। और दूसरा है नारकोंडम आइलैंड। ये इंडिया का एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। इस पे 2018 पे पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। मिडिल अंडमान साइज वाइज इज द बिगेस्ट आइलैंड। लोअर अंडमान जो है आइलैंड है, इस पे कैपिटल सिटी सिचुएटेड है। कैपिटल सिटी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर सिचुएटेड है। अब आप देखो, लिटिल और लोअर अंडमान के बीच में एक पैसेज है। इस पैसेज को हम क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज। अब लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में एक लैटिट्यूड है जिसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। ठीक है, 10 डिग्री नाम याद रखना। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स है, जैसे शहीद आइलैंड, स्वराज आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। स्वराज आइलैंड का पुराना नाम क्या था? हैवलॉक आइलैंड। कार निकोबार, यहाँ पे देखो आपको ट्राइब्स मिलेंगे, अंडमानीज, निकोबारीज, जारवाज, शोम्पेन, ये सब ट्राइब्स मिलेंगे आपको। अब कतचल आइलैंड है, एक और सेंटिनल आइलैंड है यहाँ पे छोटा सा, जहां पे अमेरिकन टूरिस्ट को मार दिया था।
ओके, ग्रेट निकोबार, यहां पे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ओके, अब ये जो ग्रेट निकोबार है, ओके, ग्रेट निकोबार वाला जो रीजन है, यहाँ पे अभी करंट अफेयर्स में क्यों होता है, क्योंकि एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे मिलिट्री एंड ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है, बट एनजीटी ने इस पे स्टे मार दिया। क्यों? दो रीजन। पहली बात तो यहाँ पे एनवायरमेंट पे काफी ज्यादा डैमेज होगा, बिकॉज इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगी, एनवायरमेंट पे डैमेज होने के साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हाट इज द थिंग, कि यहाँ पे जारावास ट्राइब्स को रिलोकेट करवाया जाएगा, तो ट्राइबल सेंचुरी, ट्राइबल प्रोटेक्शन ये। ओके, तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। इसके नीचे आपका कौन सा आ जाता है, सुमात्रा आइलैंड, 2017 पीवाईक्यू में पूछा गया। क्लियर? अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरेबियन सी में है, ये एक कोरल आइलैंड्स का ग्रुप है। आपको याद रखना, कालपेनी और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री लैटिट्यूड है, और मिनिकॉय और यहां से मालदीव स्टार्ट हो जा रहा है, इसके बीच में 8 डिग्री लैटिट्यूड है। सबसे साइज वाइज सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, एंडरॉट आइलैंड। बात समझ में आई? अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, नाउ विल गेट टू सी अदर आइलैंड्स। गुजरात में यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स है, आलिया बेट, खालिया बेट, अंकलेश्वर। नेचुरल गैस मिलता है अंकलेश्वर को, फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं गुजरात। बॉम्बे के पास आइलैंड है बॉम्बे हाई, बॉम्बे के पास आइलैंड है बॉम्बे हाई आइलैंड, ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलते हैं। ओके, कर्नाटका में सेंट मैरीज आइलैंड है। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे, दिस इज श्रीलंका। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्यूटेड आइलैंड है कच्चा तीवो आइलैंड, ये पहले इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था, अब वापस मांग रहा है। और यहाँ पे फिशरमैन, इंडियन फिशरमैन को बहुत टकराव होता है, तो ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है। ओके, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम है पुलिकट आइलैंड। पुलिकट आइलैंड पे श्री हरिकोटा सिचुएटेड है, श्री हरिकोटा, ये इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। ओके, अब आ जाओ उड़ीसा में, उड़ीसा में चांदीपुर ऑन सी है। अभी रिसेंटली अग्नि टेस्ट का अग्नि मिसाइल को टेस्ट किया गया चांदीपुर ऑन सी। एक और आइलैंड है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसका पुराना नाम था व्हीलर आइलैंड। ये दोनों डीआरडीओ के मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। ओके, बोथ द मिसाइल टेस्टिंग सेंटर। अब यहाँ पे देखोगे एक सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल में, जो मकर संक्रांति फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल दिस पार्ट, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। तो दीज आर द आइलैंड्स। अब हम कर लेते हैं कुछ पीवाईक्यूज। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में, ऑब्वियसली अभी देखा, अंडमान निकोबार। ओके, 18। बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो है, बिल्कुल। 140 डिग्री ईस्ट है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अंडमान के ईस्ट है। ओके, हमने देखा था 1991 में इरप्ट हुआ, उसके बाद नहीं, रिसेंटली 2018 में भी इरप्ट हुआ था। आंसर इज ओनली वन। सतपुड़ा रेंजेस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ट्रांस हिमालयस मेनली कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, नो, ये आपके वॉल्केनिक रॉक्स हैं। शिवालिक्स यंगेस्ट, बिल्कुल सही, सेकंड वाला सही है। लेसर हिमालयस, बिल्कुल। लेसर हिमालयस आर मोर कंटिन्यूअस देन ग्रेटर हिमालयस, नहीं ये भी गलत है। ओके, थर्ड गलत है, नहीं 1 और 2 सही आंसर होगा। सेडिमेंट्री रॉक्स प्लस वॉल्केनिक रॉक्स, आई एम सॉरी, दोनों रॉक्स है इसमें, ठीक है, 1 और 2 सही है। हिमालयन यंगफोल्ड माउंटेन्स कैसे, डीप गॉर्ज, हाँ डीप गॉर्ज देखेंगे, यूटर्न कोर्सेस, पैरेलल माउंटेन्स सब देखेंगे, सब। ओके, नामचा बारवा आपका कहां पर है, अरुणाचल। गढ़वाल हिमालयस आपका कहां पर है, उत्तराखंड, तो पहला गलत। नंदा देवी कुमाऊं रेंजेस में, बिल्कुल उत्तराखंड में, ग्रेटर हिमालयस। नोकरेक आपका मेघालय में। फर्स्ट एंड थर्ड गलत, सेकंड वाला सही ऑप्शन है, तो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन।
ओके। नंदा देवी ऑब्वियसली कुमाऊं हिमालयस, अभी रिसेंट में पूछा गया 2023। ओके। लोअर गैंगटिक प्लेन पे क्या क्या ग्रो होता है? ओके, ये अपन देखो, हालांकि अपनी गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। ओके, पैडी एंड जूट वाटर लॉक कंडीशंस रहती है। ओके, अगर हिमालयस नहीं होती, व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इंपैक्ट ऑन इंडिया? अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होती तो इंडिया में उसका ज्योग्राफिकल इंपैक्ट क्या होता है? कोल्ड विंड, साइबेरिया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आते हैं। इंडो-गैंगटिक प्लेन नहीं होता, दोनों सही है। मॉनसून डिफरेंट पैटर्न, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, 2023 अमरकंटक हिल्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्याचल नहीं भाई, सह्याद्री तो महाराष्ट्र है, ये अमरकंटक इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा। बिलीरंगन हिल्स कर्नाटका में नहीं, सतपुड़ा में है ही, गलत। शेषाचलम हिल्स, इसमें तिरुपति बालाजी सिचुएटेड है, ये आंध्र प्रदेश में है। वेस्टर्न घाट नहीं, ये ईस्टर्न घाट में है। तो सब गलत, नन। ठीक है, 2023 का सवाल। तो आई होप आपको इसको सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।